हमारी दिल्ली ऐसी थी नहीं। मुझे लगता है कि भाजपा के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसे हालात कभी नहीं थे कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। गंभीर आरोप इस देश के गृह मंत्री के ऊपर लगा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री की पूरी जिम्मेदारी है इन हत्याओं में। उनकी नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं और उनकी पुलिस इन हत्याओं को होने दे रही है। क्या राजनीतिक फायदा है इसके अंदर भाजपा का? क्या राजनीतिक फायदा है इसके अंदर अमित शाह का? यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मगर उस राजनीतिक फायदे के लिए हमारे हिंदू बच्चों की जान मत लो। मुस्लिम समाज अक्सर सोचता था कि इनके राज्य में हम सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, इसके तो सैकड़ों उदाहरण हैं। खुद गुजरात के अंदर और दिल्ली के अंदर, अन्य इलाकों के अंदर ये उदाहरण है। इनके राज्य के अंदर दलित भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दलितों के ऊपर अक्सर हमले किए जाते हैं, चाहे गुजरात के अंदर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो। दलितों के अंदर बड़ी चिंता रही कि हम लोग भी भाजपा के शासन में अब सुरक्षित नहीं है। जो नफरत सिख समुदाय के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं की आंखों में दिखी है, से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे सिख लोग हैं, वो कहते हैं कि ये लोग दंगा कराएंगे, ये लोग हमको मरवा सकते हैं। सिख समुदाय जो है पूरा का पूरा जो है सुरक्षित नहीं है। पुलिस चौकी में दिल्ली पुलिस के मौजूद थे अफसर, उसने उनको बोला कि वहां पे वो लोग उसको मार रहे हैं, राहुल को मार डालेंगे, वो मर जाएगा। और पुलिस वाले चाय पीते रहे, पुलिस वाले निकल के नहीं आए। परसों दिल्ली में एक परिवार के सामने मंगोलपुरी इलाके के अंदर कुछ लोगों ने मिलकर परिवार के ऊपर हमला किया और उनके नौजवान बेटे रिंकू शर्मा, उसकी बहुत बेरहमी से, बड़ी निर्ममता से हत्या की। हमारी दिल्ली ऐसी थी नहीं। इस दिल्ली को क्या हो गया है कि रोज अखबारों में इस तरीके की हत्याओं की खबरें आम हो गई हैं। जब भाजपा सरकार में आई, एक समुदाय था जिसके मन में भाजपा को लेकर शंका थी। मुस्लिम समाज अक्सर सोचता था कि इनके राज्य में हम सुरक्षित नहीं हैं, उनको इनके ऊपर शंकाएं थी। मगर जैसे जैसे इनके राज को अब 6 साल हो रहे हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, इसके तो सैकड़ों उदाहरण हैं। खुद गुजरात के अंदर और दिल्ली के अंदर, अन्य इलाकों के अंदर ये उदाहरण है। फिर दलित समाज के अंदर ये बात आने लगी कि इनके राज्य के अंदर दलित भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दलितों के ऊपर अक्सर हमले किए जाते हैं, चाहे गुजरात के अंदर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो। उत्तर प्रदेश में तो दलित की बेटी का बलात्कार होता है तो पूरी की पूरी योगी की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है। उस दलित की बेटी को इतना भी सम्मान नहीं मिलता कि उसकी चिता जो है उसके घर वाले जलाएं। रात को पेट्रोल से उसकी लाश को जला दिया जाता है और उसके भाई के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने मर्डर किया है। तो दलितों के अंदर बड़ी चिंता रही कि हम लोग भी भाजपा के शासन में अब सुरक्षित नहीं है। पिछले 1 महीने में जो घटा है, जनवरी में और अब फरवरी में, जो नफरत सिख समुदाय के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं की आंखों में दिखी है, जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सिखों के ऊपर, किसानों के ऊपर हमले किए हैं, उनको देशद्रोही, उनको उग्रवादी कहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे सिख लोग हैं, वो कहते हैं कि ये लोग दंगा कराएंगे, ये लोग हमको मरवा सकते हैं। सिख समुदाय के अंदर अब ये बहुत ज्यादा डर है कि ये लोग जो हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करा के
हम लोगों को टारगेट करेंगे। सिख समुदाय जो है पूरा का पूरा जो है सुरक्षित नहीं है। और अब जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, और उस ट्रेंड को मैं आपको समझाऊंगा, मुझे लगता है कि भाजपा के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं। क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसे हालात कभी नहीं थे कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। लाठी डंडे चाकू लेके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और दूसरे के घर में घुस के उसकी हत्या कर देते हैं उसके घर के सामने। कैसे हो सकता है? दिल्ली है, ये संभव नहीं है। 3 से 4 महीने पहले की मैं आपको घटना याद दिलाऊंगा। राहुल राजपूत आदर्श नगर के अंदर ट्यूशन पढ़ाता था वो लड़का, उसकी इसी तरीके से निर्मम हत्या हुई थी। मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं जाके उनके घर में मिला भी था। भाजपा ने बड़ी कोशिश की मगर उनकी दाल नहीं गली वहां उस परिवार में। जो महिला मित्र राहुल राजपूत के साथ थी वो दूसरे समुदाय की थी। उस लड़की के सामने राहुल की हत्या हुई थी। और आप सब मित्र उस बात को याद करेंगे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस लड़की का वीडियो दिखाया था। वो लड़की कह रही थी पुलिस की चौकी 50 कदम दूर थी जहां पे उसकी हत्या हुई दिन दहाड़े, और वो भागती हुई पुलिस चौकी गई। पुलिस चौकी में दिल्ली पुलिस के मौजूद थे अफसर। उसने उनको बोला कि वहां पे वो लोग उसको मार रहे हैं, राहुल को मार डालेंगे, वो मर जाएगा। और पुलिस वाले चाय पीते रहे, पुलिस वाले निकल के नहीं आए। और जब ये बात उस लड़की ने कुछ पत्रकारों को बताई तो इंडियन एक्सप्रेस में वो खबर छपी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद क्या हुआ? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अंदर वो पुलिस आती है, क्या उन्होंने उस डीसीपी को सस्पेंड किया? क्या उन पुलिस अफसरों के ऊपर हत्या के अंदर सम्मिलित होने का मुकदमा चला? आपने कोई खबर पढ़ी? मैं बताता हूं क्या किया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस के 3 अधिकारी उस लड़की के घर गए जहां पे उसको गृह में रखा गया था, उसको सरकारी कस्टडी में रखा गया था। वहां पे किसी बहाने से उसका फोन लिया गया और उसके फोन के अंदर से सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो किसी प्रेस वाले आदमी से, किसी दूसरे राजनीतिक दल से बात ना कर सके और पुलिस की पोल ना खोल सके। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। एक गंभीर आरोप इस देश के गृह मंत्री के ऊपर लगा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री की पूरी जिम्मेदारी है इन हत्याओं में। उनकी नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं और उनकी पुलिस इन हत्याओं को होने दे रही है, सामने होने दे रही है। क्या राजनीतिक फायदा है इसके अंदर भाजपा का? क्या राजनीतिक फायदा है इसके अंदर अमित शाह का? यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मगर उस राजनीतिक फायदे के लिए हमारे हिंदू बच्चों की जान मत लो। यह राजनीति नहीं चलेगी कि आप हमारे बच्चों को, अब आप हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मरवाओगे कि आपकी राजनीतिक रोटियां जो है सेक सको। यह बहुत शर्म की बात है, बहुत घटिया बात है कि आज दिल्ली जैसी पढ़े लिखे इलाके में एक पढ़े लिखे इलाके के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मुझे हिंदू, मुसलमान, सिख, ब्राह्मण ये सारी बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि ये घटिया कल्चर भाजपा की देन है, जिस कारण आज मुझे लोगों के धर्म और जातियां बतानी पड़ती हैं हत्याओं के अंदर, बलात्कारों के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्री की पूरी जिम्मेदारी है। उनके रहते हुए लाल किला नहीं बचा, उनके रहते हुए एक हिंदू लड़का अपने परिवार के बीच में बैठा हुआ नहीं बचा, उनके इलाके में, उनके नाक के नीचे राहुल राजपूत इनकी पुलिस की चौकी के सामने जिंदा नहीं बचा। केंद्रीय गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लगता है इस्तीफा जो है
एक सबसे कम चीज है जो हम इनसे मांग रहे हैं। दोषियों को सजा हो और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जो मानसिकता काम कर रही है, उस मानसिकता को उजागर करके उन लोगों को जिन्होंने हत्या की और जो इन षड्यंत्रों के पीछे हैं, उन सबको कानून के सामने लाकर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। आपकी आवाज